नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मणिपुर में हिंसा की खबरें आनी बंद नहीं हो रही। पिछले कई महीनों से मणिपुर जल रहा है और हिंसा पर काबू की कोशिशें सफल होती हुई दिख नहीं रही हैं। लेकिन उसी मणिपुर का एक वीडियो जब सामने आया तो पूरे देश का सर शर्म से झुक गया है। पूरा देश, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, शर्मिंदा है। पूरे देश में हंगामा मच गया। तस्वीरें क्योंकि विचलित करने वाली हैं और हैवानियत की सारी सीमाओं को पार कर चुकी हैं, इस वजह से हमने ये तय किया है कि हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकते। लेकिन वो वीडियो जिसने भी देखा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो देखने को मिला लोगों को, उससे हर किसी का मन दुख से भर गया है। भयावह तस्वीर, एकदम भयावह। आखिर कैसे संभव है कि देश के एक हिस्से में हिंसा का इतना डरावना रूप सामने आ जाए? जैसे कि आप देख सकते हैं, अब लोग सड़क पर उतर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सरेआम परेड कराई गई। भीड़ अत्याचार कर रही थी, उन्हें घसीट रही थी। वो खुद को उनसे बचाने की कोशिश करती रही, वो रोती रही, खुद को छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाती रही। लेकिन उस हिंसक भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। उस हिंसक भीड़ को रोकने की हिम्मत की वहां मौजूद किसी व्यक्ति में भी नहीं दिखी। वो उन्हें निर्वस्त्र कराकर घुमाते रहे खेतों में। और ये सब कहां हो रहा है, आपको जरा समझा दें। मणिपुर में, जो मणिपुर की राजधानी है इंफाल, वहां से सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर दूर कांगपोकवी एक जगह है, वहां पर हुई। यह घटना अभी की नहीं है, 2 महीने से ज्यादा, और अगर एकदम स्पेसिफिक हो जाएं तो 77 दिन हो चुके हैं इसको। 4 मई को हिंसक भीड़ ने मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना को अंजाम दिया था। एफआईआर दर्ज होने में भी काफी वक्त लगा। 19 जुलाई यानी कल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब वीडियो वायरल हुआ तो मणिपुर की सरकार भी जागी। अगर वायरल वीडियो नहीं होता तो शायद सरकार आज भी सो रही होती। आप सोचिए, एक घटना 4 मई को होती है। ऐसी घटना जिसका जिक्र करना भी मुश्किल हो जा रहा है लोगों के लिए। लोग इसके बारे में बता बता के, आज YouTube पर तमाम आपने वीडियो देखे होंगे, लोग रो दे रहे हैं। आंदोलन हो रहा है भरी बारिश में, लोग भीग भीग करके आंदोलन कर रहे हैं। उस पर कार्रवाई तक नहीं होती इतने लंबे समय तक। आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा था? क्या वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या आज भी यह मामला पुलिस की एफआईआर में आगे नहीं बढ़ पाता? दबा रहता कहीं किसी फाइल में कि जांच हो रही है, आधिकारिक रूप से बता दिया जाता ये बात को। अब 2 आरोपी और उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही। ये आरोपी एफआईआर दर्ज होने के बाद तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। ये गिरफ्तारियां अब हो रही हैं जब वीडियो सामने आया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कितने जिम्मेदार हैं या कितने लापरवाह हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन पहले देखते हैं कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या हुआ। ट्विटर पर मणिपुर शब्द ट्रेंड करने लगा। लाखों लोगों ने इस शर्मनाक घटना की निंदा की और सवाल उठाने शुरू कर दिए। सवाल उठने लाजमी थे। जाहिर सी बात है कि इस घटना पर सियासत शुरू हो गई और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। सवाल पूछे जाने चाहिए। अब उसको आप किस फॉर्म में, क्या, वो मामला एकदम अलग रख देते हैं, लेकिन सवाल पूछे जाने लगे। इतनी बड़ी घटना पर अगर कोई भी राजनीतिक दल चुप्पी साधेगा तो जनता फिर किस मुंह से वो जनता के सामने जाएंगे? जनता भी सवाल पूछेगी। तो अलग अलग तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, केंद्र हो या राज्य हो, हर जगह हर दल इस पर बात करने लगा। जमीन पर क्या हुआ, ये वास्तविक स्थिति बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। मणिपुर के आदिवासी बहुल चुड़ाचांदपुर जिले में विशाल विरोध प्रदर्शन।
एक दिन पहले ही एक वायरल वीडियो के जरिए मई में शुरू हुए दंगों का भयानक रूप सबके सामने आया। ये वीडियो 4 मई को शूट किया गया, जिस दिन मणिपुर के कई हिस्सों में हिंसा की सबसे बुरी वारदातें हुई। वीडियो में 2 आदिवासी महिलाओं के कपड़े उतारकर सड़क पर जुलूस निकालते दिखाया गया है। पुरुषों के एक झुंड ने उनका यौन उत्पीड़न भी किया। पुलिस की एफआईआर में लिखा है कि कम से कम एक महिला का उसी भीड़ ने बाद में सामूहिक बलात्कार भी किया। देश भर में भड़के गुस्से के बाद मणिपुर की पुलिस ने कहा कि 32 साल के इस आदमी को पकड़ लिया, जो वीडियो में एक महिला के साथ बदसलूकी करता नजर आ रहा है। मणिपुर में ये जो घटना हुआ है, ये जब हिंसा शुरू हुआ तभी का घटना है, लेकिन जो वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ पे काफी गुस्सा है इस बात को लेकर, इस इंसिडेंट को लेकर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्राइबल ग्रुप्स है प्रोटेस्ट रैली निकाले हैं। हम देश और दुनिया से अपील करते हैं कि इसकी निंदा करें। मैंने वीडियो देखकर खून खौल गया। मेरे पास शब्द नहीं हैं। आप किसी इंसान के साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते और महिला के कपड़े उतारकर उसकी इज्जत नहीं ले सकते। एनडीटीवी को एफआईआर की कॉपी भी मिली है। वीडियो में महिलाएं गांव वालों के एक बड़े समूह का हिस्सा थीं, जो 4 मई की हिंसा से बचने के लिए भागकर जंगल में चली गई थीं। एफआईआर के हिसाब से इन लोगों को एक पुलिस दल मिला जिसने सुरक्षा का आश्वासन दिया, लेकिन कुछ ही पल बाद 800 से लेकर 1000 पुरुषों की एक भीड़ ने पुलिस वालों को ललकारा और महिलाओं समेत अन्य लोगों को अपने साथ ले गए। ये सब नजदीकी थाने से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। ये साफ नहीं है कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की या कुछ किया भी या नहीं। मामले की एफआईआर में दर्ज है कि भीड़ ने 19 साल की पुरुष की हत्या कर दी जब उसने वीडियो में से एक महिला, जो उसकी बहन थी, उसे बचाने की कोशिश की। एफआईआर में कहा गया है कि वीडियो में दिखने वाली एक महिला का सामूहिक बलात्कार भी किया गया। इस घटना की समाज के हर हिस्से ने निंदा की है। ये घटना करीब 70 दिन पहले हुई और अब ये वीडियो क्यों आया है, ये हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इन 2 महीनों में हमने ऐसे हमलों की तस्वीर देखी है, यातनाओं की और गुप्तांगों की चोट पहुंचाने की। Many innocent people being tortured brutally. एक वायरल वीडियो में ये सामने आया है कैसे एथनिक वायलेंस के दौरान मणिपुर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। और इस वीडियो में ये भी दिखा गया है कैसे सरेआम रास्ते पर महिलाओं के शरीर से कपड़े उतारकर उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। इससे कई जरूरी सवाल उठते हैं जिसके जवाब सरकार को देने ही होंगे। इम्फाल में बीएम सुंजू, चुड़ाचांदपुर में सौरभ गुप्ता और जीडी शंकर के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब आपको बताते हैं मणिपुर सरकार ने जो रिपोर्ट केंद्र को भेजी है उसमें क्या कहा गया है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई में देरी नहीं हुई है। तो अब इसको आप किस तरीके से देखते हैं, आप इसको लीपापोती समझते हैं या क्या समझते हैं, आपके विवेक पर छोड़ता हूं। 32 साल का एक आरोपी गिरफ्तार है, ये वो रिपोर्ट में अपने बता रहे हैं। वीडियो से आरोपी हीरो दास की पहचान हुई है, हरी शर्ट पहने था। बाकी आरोपियों की पहचान की कोशिश जारी है। इसके बाद एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 10 से ज्यादा टीमें लगी हैं। घटना 4 मई 2023 की है। पीड़ित ने 15 दिन बाद पुलिस के पास जा करके पुलिस के पास ये पीड़ित पहुंची है। घटना एक जिले की है और केस दूसरे जिले में दर्ज हुआ। एक 0 एफआईआर, क्योंकि ये अगर आप एक जगह जहां पर ये प्रकरण हुआ है उसके किसी और जगह जाकर के आप करते हैं तो उसको कहते हैं 0 एफआईआर। कार्रवाई हो सकती है उस पर, लेकिन वो क्योंकि उस जहां पर हुई है घटना वहां की नहीं है, तो इसको टेक्निकली 0 एफआईआर कहा जाता है। ये 18 मई को दर्ज हो गई। अब आप जान लीजिए, ये खुद मणिपुर की सरकार केंद्र को बता रही है। 18 मई को, 4 मई की घटना, 18 मई को एफआईआर दर्ज हो चुकी। फिर 21 जून को नियमित एफआईआर भी दर्ज हो गई। ये सारी चीजें मणिपुर की सरकार ने बता दी हैं। अब आपको ये जो मैंने बताया ये ध्यान रखिएगा, आगे इसके बारे में हम और जिक्र करेंगे। अब चलते हैं जरा, मणिपुर की आधिकारिक वेबसाइट है जिसका नाम है assembly.mn.gov.in।
इसके हिसाब से मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं ना, एन बीरेन सिंह, ये राज्य के गृह मंत्री भी हैं। इस वेबसाइट के हिसाब से उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया हुआ है। इसके अलावा वो खुद को सामाजिक कार्यकर्ता भी बताते हैं। वो ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नागा सीजफायर मुद्दे के वक्त वो सदस्य थे राज्य स्तर पर बनाई गई शांति समिति के। ये उनका बायोडेटा है उन्हीं की अपनी वेबसाइट पर। यानी कि उनको पूर्व पत्रकार होने के नाते ये खबर कितनी बड़ी है इसका अंदाजा तो होगा ही। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो जाहिर सी बात है नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने का लंबा इतिहास और अनुभव होगा ही। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं की वेबसाइट के हिसाब से वो प्रदेश के सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं, उसके साथ साथ गृह मंत्री भी हैं। इस पृष्ठभूमि में उनका जरा ये बयान सुनिए। We started operation immediately after seeing the video clips, and now the state police has arrested the suspected male culprits, and the further investigation is going on. अभी अभी ताजा जानकारी आई है, हमारी सहयोगी नीता शर्मा कह रही है कि अब तक 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे हादसे में। लेकिन ये सब कुछ, जैसा कि आपने मणिपुर के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के मुंह से सुना, वीडियो देखने के बाद हुआ। एफआईआर दर्ज हुई थी 18 मई को, 0 एफआईआर। 21 जून को नियमित एफआईआर हो गई। 4 मई का प्रकरण। एक्शन कब हो रहा है? आज, वीडियो देखने के बाद। कह कौन रहा है? प्रदेश का गृह मंत्री और चीफ मिनिस्टर। तो आज खबरों की खबर कार्यक्रम में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से कुछ जरा सीधे सवाल हो जाए। चीफ मिनिस्टर साहब, आप राज्य के गृह मंत्री होने के बाद भी इस मामले का संज्ञान वीडियो लीक होने के बाद क्यों लिया आपने? आप ये भी नहीं कह सकते मैं मुख्यमंत्री हूं, बहुत बिजी हूं। हो सकता है होम मिनिस्टर के संज्ञान में हो, पुलिस तो उनके अंडर आती है। अरे पुलिस आपके अंडर आती है, होम मिनिस्टर आप हैं, संज्ञान अब क्यों ले रहे हैं? 77 दिन बाद। घटना 2.5 महीने पुरानी है। एफआईआर 1 महीने पहले लिखी गई। तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बीरेन सिंह आज क्यों सुध ले रहे हैं? राजधानी से महज 35 किलोमीटर दूर इतनी बड़ी घटना हो गई, मुख्यमंत्री को 2 महीने बाद क्यों पता चला? इतना बड़ा भी स्टेट नहीं है वो कि लाखों लाख लोग हों या करोड़ों करोड़ों लोग हों। 20 करोड़ की आबादी थोड़ी है मणिपुर की। अगला सवाल, पुलिस के कब्जे में से छुड़ाकर हिंसक भीड़ महिलाओं को लेकर गई। आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ एन बीरेन सिंह जी क्या कार्रवाई की और क्या एक्शन लिया? आप तो गृह मंत्री भी हैं, समाज सेवा आप करते हैं अपनी वेबसाइट के हिसाब से। उसके अलावा आप पत्रकार भी रह चुके हैं, आपको मालूम होगा ये कितनी बड़ी बात है। अगला सवाल, मणिपुर में पिछले 2.5 महीने से इंटरनेट बंद है। यह बवाल तब हुआ है जब एक वीडियो वायरल हुआ है। आपको यह भी बता दें कि यह वीडियो इस तरीके से, रेप विक्टिम्स जो हैं उनके वीडियो इस तरीके से नहीं दिखाने चाहिए, कानूनन अपराध होता है, नहीं दिखाने चाहिए। तो अब सरकार कह रही है कि उसको हटा लिया जाए, ठीक है। लेकिन एन बीरेन सिंह के राज में ऐसे और कितने वीडियो होंगे जो कि इंटरनेट बंद होने की वजह से सामने नहीं आए हैं और जिन पर कार्रवाई महीनों से रुकी हुई है, ठीक इसी केस की तरह? क्या हमें पता है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि इंटरनेट बंद है। यह मामला तो सामने आ गया क्योंकि एक वीडियो वायरल हो गया। अगला सवाल, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न पर अलग से जांच आयोग का गठन क्यों नहीं होना चाहिए? आप सोचिए कितनी महिलाओं के साथ यह शोषण हुआ होगा, कितने वीडियो होंगे जो अभी तक सामने नहीं आए, कितनी एफआईआर, 0 एफआईआर होंगी जो महीने महीने से इसी तरीके से पड़ी होंगी। स्थिति बहुत खराब थी। ऐसे में एक जांच आयोग क्यों ना बैठे, क्यों ना पता किया जाए, फास्ट ट्रैक किया जाए इन सब मामलों को, ऐसी सारी एफआईआर के मामलों को। वरना एक में तो आप इंसाफ दिला देंगे ये कह के कि मुझे बहुत खराब लगा। लगना ही चाहिए, आप गृह मंत्री हैं, आपको खराब नहीं लगेगा, आपको तो सबसे पहले लगना चाहिए। लेकिन फौरी कार्रवाई कहां? नीता शर्मा की रिपोर्ट। मणिपुर सरकार ने जो 2 औरतें जिनके साथ बदसलूकी की गई है मणिपुर में, उसको लेकर एक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी है। उसमें उन्होंने बताया है कि एक शख्स
की उन्होंने पहचान कर ली है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। वो है 32 साल का हीरा दास। इसके अलावा मणिपुर सरकार जो है वो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि बाकी के जो लोग उस वीडियो में जो वायरल हुआ देखे जा सकते हैं उनकी पहचान कर सके। ये तत्परता मणिपुर सरकार ने तब दिखाई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से बात की और पूछा कि ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब इस तरह के मॉब वायलेंस के केसेस होते हैं उनमें महिलाएं और जो बच्चे हैं उन पे ज्यादा बर्बरता जो है वो होती है और ज्यादातर देखा है कि आरोपी जो हैं वो बच निकलते हैं। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने आदेश दिए मुख्यमंत्री को कि इस तरह नहीं होना चाहिए और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। एनडीटीवी ने उस एफआईआर को भी एक्सेस किया जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो किस्सा है ये 4 मई को हुआ था एक डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ये जो एफआईआर है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर की गई थी, कांगपोकपी में। ये मणिपुर पुलिस का कहना है। उनका कहना है कि देर इसलिए हुई क्योंकि 14 से 15 दिन तक जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो पुलिस तक पहुंची ही नहीं। तभी ये जो एफआईआर है 18 मई को जाकर दर्ज हुई। ये 0 एफआईआर थी जो कांगपोकपी में रजिस्टर की गई थी। उसके बाद ये जांच चलती रही और अब ये रेगुलर जो एफआईआर है उसे 19 जून को दर्ज किया गया है दूसरे पुलिस स्टेशन में। तो इसे लेकर सवाल किए जा रहे हैं जिसके ऊपर केंद्र सरकार का ये दलील है कि जब वहां पर वायलेंस शुरू हुआ था तो जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस वहां पर चल रहे थे उसके ऊपर फोकस था। इसके चलते जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो इतनी तेजी नहीं पकड़ पाई, लेकिन अब इस इन्वेस्टिगेशन में काफी तेजी आई है। साथ में उन्होंने ये भी हवाला दिया कि हाल फिलहाल में जो मणिपुर की जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो काफी बेहतर हुई है। उन्होंने 3 इंस्टेंसेस भी दिए, जैसे कि एक नागालैंड बहुल की एक महिला थी जिनका मर्डर हुआ था, उस केस में पुलिस ने जो है वो गिरफ्तारियां कर ली हैं। यही नहीं, एक इम्फाल में ट्रक बर्निंग इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी 20 के लगभग जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साथ में एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर 2 दिन पहले हमला हुआ था, उसमें भी 30 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यानी जो कानून व्यवस्था की स्थिति वहां पे चरमरा गई थी उसे वापस पटरी में लाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। साथ में जो दोनों समुदाय हैं उनके बीच में बफर जोन्स जो हैं वो भी क्रिएट कर दी गई हैं ताकि वो आपस में भिड़े नहीं। जो पुलिस वालों के जो लेकर जो सवाल किए जा रहे हैं पुलिस वालों के काम करने के ऊपर, तो इसके ऊपर सीनियर ऑफिसर्स की ये दलील है कि पुलिस का तबका भी समाज से ही निकल कर आता है। तो ऐसे में उनसे अगर ये उम्मीद की जाए कि वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करेंगे तो ऐसा पिछले दिनों में नहीं हुआ। बहरहाल केंद्र सरकार ने अब काफी फोर्स वहां पर भेजी हुई है। अब यह माना जा रहा है कि वहां पर स्थिति बेहतर है, लेकिन यहां दिल्ली में इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पे कई सवाल जो हैं वो केंद्र सरकार से किए हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। फिर से एक बार टाइमलाइन दोहरा दूं अगर आप भूल गए हो। 4 मई की घटना 77 दिन पहली 0 एफआईआर किसी दूसरे जिले में जो की थी वो थी 18 मई को, यानी कि 2 महीने पहले। नियमित एफआईआर 19 जून को, यानी कि 1 महीने पहले। एक्शन कब हुआ? एक्शन तब हुआ जब ये वीडियो वायरल हुआ, यानी कि अब कल। तो सवाल तो सीधा यही है ना, 77 दिन पहले एक्शन क्यों नहीं, 2 महीने पहले एक्शन क्यों नहीं, 1 महीने पहले एक्शन क्यों नहीं, इस वीडियो के आने पर ही एक्शन क्यों? और एन बीरेन सिंह, अगर आप भूल गए हों, सूबे के मुख्यमंत्री के साथ साथ ये पुलिस आप ही की है, आप ही के मंत्रालय की है। तो इस चीज के पीछे नहीं छुप सकते कि मुझे आज पता चला। इस घटना पर पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कहा है कि सरकार कदम उठाए वरना हम उठाएंगे। केंद्र और राज्य ने क्या कदम उठाए हैं ये बताएं। इस घटना से हम बुरी तरीके से आहत हुए हैं। संवैधानिक लोकतंत्र में यह मंजूर नहीं है। महिलाओं को उपकरण बनाना स्वीकार्य नहीं है। संवैधानिक अधिकारों के हनन का मामला है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो और 28 जुलाई को इस मामले की अब अगली सुनवाई हो। अब इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री भी आज संसद में बोलते बोलते उसमें उन्होंने मणिपुर का तो जिक्र किया, वो आहत हुए,
लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया, क्योंकि वहां पर भी कुछ इस तरीके के हादसे हुए हैं। मणिपुर की घटना को लेकर संसद में विपक्ष ने भी सरकार को बहुत ज्यादा घेरा, लगातार इस चीज पर बातें हुई। ये सारी चीजें आपने दिन भर देखी हैं, लेकिन क्या ये प्रतिक्रियाएं हैं और इस पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी में, सत्ता दल में और विपक्ष में, आइए उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ज्यादा बात करने के लिए और समझने के लिए कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई हमारे साथ हैं। गौरव गोगोई, ये वीडियो क्या बताता है हमें? देखिए, हम तो दुखी हैं, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं के बारे में हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि हो रहा है। इसीलिए राहुल गांधी जी गए, वो महिलाओं से मिले, उन पे जो शोषण हुआ उसके बारे में अवगत हुए, और बार बार इसलिए हम कह रहे हैं कि कानूनी व्यवस्था पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है वहाँ मणिपुर के राज्यों में, और प्रधानमंत्री मोदी जी को इस संदर्भ में नेतृत्व लेना चाहिए। और ये सिर्फ एक ही हादसा आज सोशल मीडिया के द्वारा लोगों के सामने आए हैं, बहुत ऐसे हादसे हुए हैं। आज इस हादसे में कुकी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, ऐसे भी हादसे हुए हैं जहाँ पे मैते महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। आज जो मणिपुर में दो समाज के बीच में जो एक पार्टीशन आ गया है, एक विभाजन आ गया है, जो आज घाव लगे हैं मणिपुर के समाज पर, इस घाव को ठीक करने के लिए साल बीत जाएंगे। और मुझे अफसोस है कि इसमें सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी और वहाँ की राज्य सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। गौरव गोगोई जी, एन बीरेन सिंह जो हैं वो मुख्यमंत्री होने के अलावा गृह मंत्री भी हैं। ऐसे में आपको ये बात पचती है जब वो कहते हैं कि उनको आज ही पता चला जब उन्होंने ये वीडियो देखा और वो बहुत ही बुरा महसूस किया। उन्होंने जाहिर तौर से किया होगा, कोई भी बुरा महसूस करेगा, जबकि उनकी खुद की पुलिस महीने भर से एफआईआर दाखिल कर चुकी है और कार्रवाई करती हुई बताती है, जबकि यह घटना 77 दिन पुरानी है। इससे यही दर्शाता है कि वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, कहीं ना कहीं उनको एक निर्देश दिया गया है कि वो सक्रिय भूमिका ना हाथ में ले, वो लोगों को इंसाफ ना दे, क्योंकि उन्होंने ही एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसे बहुत से घटनाएं हुए हैं, लगभग 100 के करीब ऐसे एफआईआर हुए हैं। तो 100 के करीब अगर ऐसे एफआईआर हुए हैं तो क्यों नहीं कुछ कार्रवाई हुई? क्यों आज ये सोशल मीडिया पर आने के बाद किसी एक व्यक्ति को पकड़ा गया है? ऐसे अगर ये हादसे आज से 2 महीने पहले के हैं, और यही तो साफ दर्शाता है कि वहाँ की सरकार कितनी व्यर्थ और कितनी विफल है। और वहीं पर कहीं ना कहीं हमको समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों अपने इस विफल सरकार को बर्खास्त नहीं करते, क्यों वहाँ पर वो प्रेसिडेंट्स रूल राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू करते, क्यों नहीं वो स्वयं नेतृत्व लेते हैं कि महिलाओं को इंसाफ मिले, लोगों को इंसाफ मिले। आज लगभग 55,000 मणिपुर के लोग आज शरणार्थी हैं। आज अपने ही देश में 55,000 मणिपुर लोग आज शिविर में रह रहे हैं। लगभग 150 लोगों की मृत्यु ही है। करीब कितने हजारों की तादाद में घर जलाए गए हैं। तो क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आज 70 दिन लग गए अपनी बात रखने में, और आज भी जब मणिपुर पर उन्होंने बात रखी तो शांति का अपील क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उन्होंने मणिपुर में जो वायलेंस हिंसा हो रही है उसका जिक्र नहीं किया? क्यों मणिपुर में बस एक ही घटना, जहां एक ही हादसे को, जो भी दर्दनाक हादसा है, पर एक ही हादसे पर क्यों अपनी बात रखी? क्यों नहीं बताया कि उन्होंने अपने सरकार को आज तक क्यों वहां पर रखा हुआ है? क्यों अपनी सरकार को बर्खास्त नहीं करते? प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये क्यों नहीं कहा कि वो क्यों नहीं आज तक मणिपुर गए? तो मुझे लगता है कि मोदी जी के आज के इस बयान में बहुत से खामियां हैं, और लोगों को जहां पर मरहम मिलना चाहिए, आज मोदी जी की बातों से लोगों के बीच में जो केंद्र सरकार के प्रति जो तनाव है, वो तनाव और बढ़ चुका है। गोगोई जी, केंद्र का ये कहना है कि ये वीडियो सर्कुलेट नहीं होना चाहिए था, नहीं तो ट्विटर पर कार्रवाई हो सकती है, जबकि खुद मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद इस मामले का संज्ञान वीडियो की वजह से लिया है। तस्वीरें भयावह हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि ये वीडियो सर्कुलेट नहीं होना चाहिए। संवेदनशीलता यही कहती है, कानून भी यही कहता है। लेकिन आप सोच कर देखिए, क्या ऐसी और भी तस्वीरें होंगी जिसमें एफआईआर हो गई होगी
लेकिन उन मामलों में वीडियो सामने अभी नहीं आया है, इंटरनेट भी बंद है वहां पर। तो इसलिए क्या न्याय मिला होगा उन सब मामलों में अब तक? देखिए संकेत, आपने जो अंत में बोला वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो ट्विटर पे आए या ना आए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अगर वीडियो को ट्विटर को अगर बैन करके लोगों को न्याय नहीं मिल रहा तो उस बैन का क्या फायदा? हम चाहते हैं कि जो भी आज अपराधी हैं वो चाहे किसी भी समाज पर के हों, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन मुख्यमंत्री जो स्वयं गृह विभाग के दायित्व हैं, वो भी आज एफआईआर के द्वारा नहीं, वो भी आज सोशल मीडिया के द्वारा वाकिफ हो रहे हैं कि उनके प्रदेश में हो क्या रहा है। तो उन्होंने जो पूरा इस्तीफा का जो नाटक किया वो बहुत ही शर्मनाक है। आज भी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि आज सोशल मीडिया के द्वारा ही उनको पता चला है, तो और ऐसे इससे भी क्या और बर्बर हादसे हुए हैं मणिपुर में जिसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं जानते, जिसके बारे में बीरेन सिंह जी कुछ नहीं जानते। बहुत ही एक गलत संदेश देश को जा रहा है कि यहाँ पे जो सरकार जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है, प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका जाते हैं। आज इस हादसे के होने के बाद, सरकार की इतनी देख के विफलताओं होने के बाद भी मोदी जी का मणिपुर जाने का कोई बयान नहीं आ रहा है। मोदी जी से शांति की कोई अपील की तरफ से कोई बयान नहीं आ रही। मोदी जी अपने सरकार को बर्खास्त करने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेवारी से जो होनी चाहिए अपने राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। गोगोई जी, प्रधानमंत्री ने जब दुख जताया मणिपुर पर, तो उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में भी बात की है। और जाहिर सी बात है, देखिए, महिलाएं जहां भी हों उनके साथ न्याय होना चाहिए। अगर बदसलूकी होगी या उनके साथ अन्याय होगा तो उसका जिक्र होना चाहिए। लेकिन इसके एकदम बाद भारतीय जनता पार्टी के कई आला नेताओं ने कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर भी सवाल उठाए हैं। मैं जानना चाहता हूं आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है वो कोई आम कानूनी मामला नहीं है। मणिपुर में जो हो रहा है पिछले 2 महीने से, जिसमें 55,000 लोग शरणार्थी हो गए हैं, लगभग लोगों के हाथ में आज गोला बारूद बंदूक है, पुलिस के तिजोरियों से उन्होंने बंदूक लिया है। इस प्रकार का तनाव देश के किसी और कोने में नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ये जो कोशिश थी कि मणिपुर को सिर्फ एक ही घटना के नजरिए से देखा जाए, मणिपुर में जो हो रहा है सिर्फ कानूनी व्यवस्था से देखा जा रहा है, तो ये तो मुझे लगता है कि पूरा ध्यान भटकाने का काम आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और उन्हीं के नक्शे पे आज भाजपा चल रहा है। मणिपुर में जो हो रहा है वो सिर्फ मणिपुर में हो रहा है और मणिपुर से हम दूसरे प्रदेशों की तरफ जाकर हम मणिपुर की जो लोगों की जो दर्द है, उस दर्द को जो तवज्जो मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हम। गौरव गोगोई, उम्मीद करते हैं कि न्याय मिले, बस न्याय की ही गुहार लगा सकते हैं, क्योंकि आज पूरा देश शर्मिंदा है। नलिन कोहली, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भी हमारे साथ हैं। नलिन जी, इस घटना के 77 दिन बाद ये वीडियो बाहर आया है और इस वीडियो के बाहर आने के बाद अब कार्रवाई की बात हो रही है। आपको नहीं लगता है कि न्याय देने में ये देरी है, सीधे सीधे देरी है? क्योंकि 77 दिन बाद वीडियो आया, 77 दिन पुराना वीडियो है। पहली एफआईआर 2 महीने पहले, उसकी नियमित एफआईआर 1 महीने पहले, कार्रवाई हो रही है अब वीडियो आने के बाद। पहली बात, घटना वाकई किसी भी इंसान को हिलाने वाली घटना है और शब्दों की कमी है जिस प्रकार से इसकी निंदा होनी चाहिए। जो भी इसमें लोग अक्यूज्ड हैं उन पर ऐसी कार्रवाई की अपेक्षा हम सब मिलकर रख रहे हैं कि ऐसी घटना फिर कभी किसी महिला के साथ कभी भी कोई कल्पना ना करे। स्वयं प्रधानमंत्री जी इस पे बोले हैं, गृह मंत्री जी ने वहां बीरेन सिंह जी से बात की है, स्मृति ईरानी जी बोली है इस पे। मतलब हम सब जो है एक है और इस पर राजनीति की गुंजाइश नहीं है और जो भी इसमें कार्रवाई होनी है वो होगी, इसमें भी 2 राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे राजनीति जो हो रही है विपक्षी दलों के माध्यम से, वो प्रश्न उठाते हैं कि ये कहां तक जायज है। क्या वो चाहते हैं कि इंसाफ हो या वो चाहते हैं कि वो इस पे राजनीति करे? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नलिन कोहली जी, देखिए, ऐसा है, एन बीरेन सिंह जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो गृह मंत्री भी हैं, होम डिपार्टमेंट उनके पास है, पुलिस उनको रिपोर्ट करती है।
उनका यह कहना है कि उन्होंने आज ही ये वीडियो देखा और उनको बहुत खराब लगा। जाहिर सी बात है, किसी को भी खराब लगेगा, और उन्होंने आज ही संज्ञान लिया। उन्होंने पहले क्यों नहीं संज्ञान लिया है? होम मिनिस्टर अगर प्रदेश का यह बोलेगा कि मुझे तो आज ही पता चला, तो ये तो ठीक बात नहीं है, तो बहुत गलत बात है। पहली बात, खुद मैं वकील होते हुए ये कह सकता हूं कि आप सही कह रहे हैं कि गृह मंत्री होते हुए और राज्य का ही मामला होता है लॉ एंड ऑर्डर, इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन इस वीडियो को जब तक ये वायरल नहीं हुआ, मुझे लगता है कि लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है, कंप्लेंट होती है, स्वाभाविक है कि किसी दोषी या अननोन व्यक्तियों के खिलाफ जब होता है कार्रवाई शुरू होती है। मणिपुर की स्थिति में कई चिंताजनक विषय है। हम सब जानते हैं कि वहां पर जो हो रहा है उसके लिए दिन रात मेहनत हो रही है। जो केंद्र अपनी भूमिका निभा सकता है जो भी फोर्सेस के माध्यम से, और वहां मूल रूप से जो राज्य सरकार की भूमिका है वो उसे निभा रहे हैं। लेकिन ये भी हम मान सकते हैं कि वहां गृह मंत्री के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में ये स्वाभाविक भी हो सकती है कि उनके पास ये वीडियो नहीं थी, और ऐसी वीडियो कहां तक इसको दिखाया भी जा सके वो भी एक अपने आप में प्रश्न है। जब ये सोशल मीडिया या बाहर निकला है तो जिन्होंने भी देखा वो हिल गए, और एक इंसानियत के दर्जे पे अगर उनको कहकर, उन्होंने देखकर उसको संज्ञान में लेते हुए कि वीडियो इतनी हिलाने वाली बात है, मतलब ये कोर्ट में भी ऐसे बात कही है, हमारे खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये किसी को भी हिला देगी, आपको, मुझे, किसी को भी, तो वो अगर उस पर टिप्पणी दे रहे हैं तो ये कहां पर ये प्रश्न उठ जाता है कि वो अपना काम नहीं निभा। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने आश्वासित किया कि वो काम निभाएंगे पूरा। नलिन जी, मेरा सवाल इसलिए है ये क्योंकि केंद्र सरकार देखिए चाहती है कि ये वीडियो हर जगह से हट जाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी ट्विटर के खिलाफ। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे तमाम वीडियो जिसमें महिलाओं के साथ नाइंसाफी हुई है उन पर कानूनी कार्रवाई तक नहीं हो रही है, जैसे कि इस केस में नहीं हो रही थी। एफआईआर हो गई लेकिन 2 महीने से कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसी नाइंसाफी को कैसे रोका जाए, कैसे पता चले इसके बारे में? मैं पहली बात आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी रेप या सेक्सुअल असॉल्ट के केस में विक्टिम का नाम भी लेना गलत है। बिल्कुल, वो बात मैं मानता हूं। हम लोग वीडियो नहीं दिखा रहे। अपराध है। विक्टिम की आइडेंटिटी को आप सोशल मीडिया या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सार्वजनिक रूप से डाल दे, वो भी अपने आप में एक अपराध है। मतलब ना केवल आईटी एक्ट के प्रावधानों के तहत, आईपीसी के प्रावधानों के तहत भी जो उसको पोस्ट करता है उस पर भी कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि आप इस प्रकार की चीज नहीं कर सकते हैं। ये प्रोटेक्शन है एक विक्टिम पर कि आपका नाम भी ना बाहर जाए। इसलिए आप देखिए, हम जब केसेस में होते हैं कोर्ट में तो वहां पर XYZ लिखा जाता है, प्रोसिक्यूट्रिक्स का वर्ड इस्तेमाल होता है। कभी भी उस महिला का ना तो नाम कहीं आता है ना आइडेंटिटी रिवील होती है, क्योंकि ये एक डबल पीड़ा हो जाती है जब ये सार्वजनिक हो जाता है। तो आपका प्रश्न जो है, एक जर्नलिस्ट होते हुए आप अपनी जगह सही है इसको पूछना, लेकिन कानूनी रूप से उसे सार्वजनिक करना भी एक कानूनी अपराध हो जाएगा ना। सवाल दूसरा था मेरा सवाल ये था कि और ऐसे मामलों को कैसे संज्ञान में लिया जाए वक्त रहते, ताकि वो तस्वीर का इंतजार ना करना पड़े। हालांकि नलिन कोहली जी, प्रधानमंत्री ने मणिपुर के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया है। विपक्ष का कहना है कि परिस्थितियां एक जैसी नहीं है, आप क्या कहेंगे? महिला है, वो पहली एक इंसान है, उसके बाद भारतीय नागरिक है, उसके बाद किसी प्रदेश के नागरिक। कांग्रेस पार्टी या अन्य जो दल साथ आ रहे हैं विपक्ष के, उनके राज्यों में कोई महिला उत्पीड़न का मामला आता है तो उस पर राहुल गांधी जी का तो कोई बयान आया नहीं, सोनिया जी का बयान नहीं आया। राजस्थान में अगर हम जोधपुर की ही बात करें, एक दलित महिला बच्ची का गैंग रेप हुआ कुछ दिन पहले की बात है, कहां पर है बयान उनका? बंगाल में किस प्रकार से पीड़ा हुई है, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, कहां पर बयान है कांग्रेस के किसी नेता? राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी, ममता जी खुद अपने राज्य की जो मुख्यमंत्री है। तो मुझे लगता है जो वो राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, वो एक उंगली आगे दिखाते हुए 3 उंगलियां अपने पे ही दिखा रहे हैं, क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं। ना प्रधानमंत्री जी, ना भारतीय जनता पार्टी। हमारे लिए किसी भी महिला के साथ उत्पीड़न अगर होगा, कोई भी होगा, न्याय उसे मिलना चाहिए। वो महिला चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो, बंगाल की हो, मणिपुर की हो, या 77 दिन इंतजार नहीं करना चाहिए। इसे हम इस रूप से नहीं देखते कि कौन सी सरकार है, किसकी सरकार है।
केवल इस रूप से देखते कि अत्याचार हुआ है और कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल नलिन कोहली, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि किसी भी महिला को 77 दिन तक, और वो भी ऐसी भयावह तस्वीर जिसने झेला हो, उसको 77 दिन न्याय के लिए इंतजार ना करना पड़े। रुक करते हैं हमारी अगली खबर। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम, आप देखिए यहां पर न्याय की गुहार। यहां तो ये रेप कन्विक्ट है, इनको सजा सुना दी गई है और फिर 30 दिन के पैरोल पर ये बाहर आ गए। गुरुवार शाम राम रहीम एक जेल से निकले रोहतक के और यूपी के बागपत के लिए रवाना हो गए, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, वीआईपी की तरह। उत्तर प्रदेश के बागपत में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राम रहीम को सिरसा डेरे में जाने की इजाजत नहीं है। राम रहीम को जिस वक्त पैरोल मिल रही है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। राम रहीम का जन्मदिन 15 अगस्त को है। वो सजा मिलने के बाद पहली बार जेल से बाहर अपना जन्मदिन मनाएगा। वैसे ऐसा नहीं है कि उसे पहली बार पैरोल मिली है। सजा मिलने के बाद उसे अब तक 7 बार पैरोल मिल चुकी है। 30 महीने के दौरान 7वीं बार पैरोल। अक्टूबर 2020 में बीमार मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल। मई 2021 बीमार मां से मिलने के लिए फिर 1 दिन की पैरोल। फरवरी 2022 में 21 दिन की पैरोल मिली। जून 2022 में 1 महीने की पैरोल मिली। अक्टूबर 2022 में 40 दिनों के लिए जेल से छूटा। जनवरी 2023 में फिर 40 दिन के लिए पैरोल मिली और फिर इसी साल में अब ये दूसरी पैरोल उनको मिल रही है। हालांकि जो पैरोल 40 दिनों की मिली थी वो डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती में शामिल होने के लिए मिली थी। इसको लेकर विवाद भी हुआ था। मामला कोर्ट तक पहुंचा था। तब सरकार ने कोर्ट में कहा था कि वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। अब आप ये तय करिए, रेप कन्विक्ट, मर्डर कन्विक्ट हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है सरकार के साथ। फिर राम रहीम पर सरकार की मेहरबानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार की अपनी दलील है। सरकार मतलब हरियाणा की सरकार, जो कि ये पैरोल देती है, जिसको ये अधिकार प्राप्त है कि वो जो सजा काट रहे हैं, सजा याफ्ता जो हैं, उनको राहत पहुंचाए। इससे पहले फरवरी 2022 में जब राम रहीम को पैरोल मिली थी तो सरकार पर आरोप लगे थे कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा किया गया है। जब हम यहां सरकार कह रहे हैं, हम मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं। डेरा सच्चा प्रमुख राम रहीम को 3 महीनों में सजा मिल चुकी है। 3 मामलों में, माफ कीजिएगा, सजा मिल चुकी है। कौन से मामले हैं जरा आपको ये बताएं। रणजीत मर्डर केस में उम्र कैद की सजा। रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में उम्र कैद की सजा। साध्वियों के यौन शोषण में 10-10 साल की सजा, यानी कि 20 इयर्स। सारे अपराध गंभीर हैं और वहां सरकार ने क्या बोला? हार्डकोर क्रिमिनल नहीं। और किसे कहते हैं हार्डकोर क्रिमिनल? ये कौन सी परिभाषा? सजा भी कम नहीं मिली है, बावजूद इसके उसे पैरोल पर पैरोल पर पैरोल मिलती जा रही है हरियाणा सरकार से। अब जो पैरोल मिली है, इस दौरान वो अपना जन्मदिन शानदार तरीके से मनाएंगे, जैसे कि पहले भी मना चुका है। ये देखिए इन तस्वीरों में केक कट रहा है, वो भी तलवार से। इससे पहले जो इनको मिला था पैरोल, उसमें ये सत्संग कर रहे थे, उसमें हिस्सा ले रहे थे। और तो और बहुत सारे जो महापौर हैं वो वहां जाकर के कहते थे कि आप हमारे पिताजी जैसे हैं। कई दलों के नेता राम रहीम से मिलने आश्रम पहुंचे। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एक आम कैदी, उसको 30 महीने के दौरान 7वीं बार पैरोल मिल सकती है? किसी आम कैदी को मिल सकती है? ये कैसी मेहरबानी है राज्य की कि उनको इनकी मजबूरी पे मजबूरी दिखाई जा रही है या दिखती चली जा रही है और पैरोल पे पैरोल आप दिए चले जा रहे हैं। इनके केस में कुछ ऐसा हो गया है कि पैरोल जो है वो तो नॉर्म बन गया है और सजा जो है वो एक्सेप्शन है कि थोड़ी बहुत सजा काट लो चाहो तो। इस स्थिति के बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि आधिकारिक रूप से पूछेंगे तो ये बताया जाएगा कानून का पालन तो कर रहे हैं। कानून का पालन इस तरीके से हो रहा है। अब जनता मालिक है, जनता सवाल पूछे। राजस्थान में एक हफ्ते में 3 घटनाओं ने सबको झकझोर के रख दिया है। एक 19 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या, नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार और फिर एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। इन पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को घेर रही और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। वहीं बचाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि 2 घंटे में आरोपी पकड़े गए। मणिपुर में 70 से ज्यादा दिन लगे।
मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में एक हफ्ते में हुई घटनाओं को लेकर अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। एक ही हफ्ते में राजस्थान में 3 ऐसे अपराध हुए हैं जिससे पूरा प्रदेश हिल गया है। 14 जुलाई को करौली में एक 19 साल की युवती की हत्या, उसकी पहचान छिपाने के लिए उस पर एसिड डाला गया। 16 जुलाई को एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार, वो भी जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। और फिर 19 जुलाई को घर पर सो रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या करने के बाद उनको जलाने का प्रयास, इसमें एक छोटी 6 महीने की बच्ची भी। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा, जो लगातार राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर आक्रामक है, राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, खड़ी है ना महिलाएं, कौन सी महिलाएं डर रही है? राजस्थान की महिलाएं, यहाँ पे माँ बहन बेटी की तरह सम्मान मिलता है हर महिला को। ये राजस्थान की कानून व्यवस्था थी। बीजेपी के लोगों से कहूंगा, कानून व्यवस्था को, बाकी सब कामों को कम से कम राजनीति से मत जोड़ो, सच के साथ हो। हमारा काम भी हमारे साथ है, राम भी हमारे साथ है। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट के जरिए जवाब दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार नागरिक सुरक्षा पर विफल है। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा को नियंत्रित करने में केंद्र की भाजपा सरकार बिल्कुल फेल रही है। वहीं जोधपुर में हुई गैंगरेप की घटना पर तेजी से कार्रवाई करते हुए राजस्थान पुलिस ने 2 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मणिपुर में जहां हिंसा पे हिंसा हो रही है, वहीं राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। जो हुआ मणिपुर में वो तो शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थिति अब काफी संभल रही है। एक अपराधी गिरफ्तार भी हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। कल सरकार की ओर से बात की गई, माननीय गृह मंत्री ने बात किया, माननीय स्मृति ईरानी जी ने बात किया, आज प्रधानमंत्री ने पब्लिकली कंडेम किया, तो पूरी सख्त कार्रवाई हो रही है। जोधपुर जिले में एक परिवार के 4 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया। हत्याकांड के बाद चारों शवों को आंगन में रखकर आग लगाई। महिलाएं भी थी ना उसमें परिवार में। सोनिया जी कुछ बोली हैं क्या? उन्होंने फोन भी किया है क्या अशोक गहलोत को? प्रियंका जी कुछ बोली हैं क्या? क्या मतलब है इसका? ऐसे में लगता है अब कानून व्यवस्था राजस्थान के चुनाव में एक अहम मुद्दा जरूर बनेगा। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।